हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वाला पर। तो फाइनली आप सभी को पता है कि यार सारी शिफ्ट के एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। और आप सभी को ये भी पता लग गया होगा कि पेपर का लेवल जो है किस तरह का था। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के अंदर हम बात करें, तीनों दिन जो पेपर चले हैं उनका लेवल कैसा रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होने वाली है, वो हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो मैम क्या बोलते हैं? हाय एवरीवन, आई थिंक दैट सभी लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो आज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सभी लोग जुड़े हैं ये इस बात का समीकरण निकालने के लिए कि भाई कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं, और ये पेपर का लेवल हमने डिसाइड नहीं किया है एज अ फैकल्टी। हमें तो इजी लगेगा, बट जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है 10-20 स्टूडेंट्स का रिव्यू ले करके उसका एवरेज निकाल करके जो हमने निकाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का सर है, मैं हूँ, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है सर। सब लोग पहले जो शिफ्ट हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, मैकेनिकल में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो पहले उसके जो लेवल रहा है पेपर का, इजी रहा है या मॉडरेट रहा है, टफ रहा है। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा यही सुनने में इंटरेस्ट होगा कि कौन से सेट में आपका एग्जाम था और कौन सा इजी रहा है, टफ रहा है। तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल में जो फर्स्ट शिफ्ट था, मैकेनिकल का 2 शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं बता देती हूँ, जो बच्चों का ही रिव्यू था। तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट ही बोला जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन नहीं थे पेपर में। रीजनिंग सारे सेट्स में इजी ही आई हुई थी। और जो टेक्निकल वाला पार्ट था वो भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे लाइक आरएसी एंड ऑल, उसका कुछ 2-4 क्वेश्चन कह सकते हैं कि हायर एंड में था। बट ओवरऑल जो पेपर हम बात करेंगे वो एक इजी एंड मॉडरेट, बिलो मॉडरेट भी कहा जा सकता है। बाकी हमारे साथ शहनवाज सर भी हैं और इमरान सर भी हैं। बाकी सेट, जो सेकंड सेट था, उसके बारे में सर बताएंगे। सेकंड सेट की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड सेट का जो पेपर था कंपैरेटिवली फर्स्ट सेट की तुलना में थोड़ा सा हायर साइड पे था। ये बच्चों ने ही बताया क्योंकि उन्होंने बोला कि सर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था। फर्स्ट पेपर में न्यूमेरिकल 3-4 ही थे, लेकिन सेकंड सेट में आपको जो न्यूमेरिकल थे वो थोड़े ज्यादा पूछे गए थे और कैलकुलेशन लेंदी था। तो अगर हम लोग लेवल की बात करें तो सेकंड सेट जो हुआ था उसका लेवल फर्स्ट सेट के लेवल से थोड़ा सा हायर साइड था। तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग बाकी कट ऑफ वगैरह के रिगार्डिंग जो बात होगी वो इमरान सर करेंगे। हाँ सुरेश सर, जैसे पहले थोड़ा आज जी के सर। पेपर के कट ऑफ की बात करने से पहले थोड़ा लास्ट ईयर के पेपर के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल। जरूर। हाँ, अगर हम बात करें सर, पेपर जो है इस बार मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े बिल्कुल से सर, इजी हैं। बिल्कुल और सर। थोड़े से इजी है, लेकिन अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आपको पता होगी तो उससे थोड़ा सा बहुत लिटिल बिट हाई जो है कट ऑफ जा सकती है। बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 160 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करें सर, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 2023 के अंदर, वो जनरल की थी 131.4 जो है वो कट ऑफ आपके पास में थी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो वो भी सेम ही था। आजकल जनरल ओबीसी में कोई फर्क नहीं रहता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कृष्णा सर, बिल्कुल एस सर। सी एस टी के अंदर जो है वो क्या कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम? सर वो डिफरेंस दिख रहा है बच्चों को, 116 एससी का था और एसटी का 105 था, ईडब्ल्यूएस का 125, ओएच का 104, एचएस का 109, अदर्स पीडब्ल्यूडी का 56.34 था। वैसे ही अगर 2022 का बात कर लिया जाए 123 था। जनरल का कटअप ओबीसी का 123 अप्रोक्सीमेट सेम ही रहता है। तो आपको ये टेबल देखने के बाद ना एक रफ आइडिया लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इस सेशन में दोनों बच्चे जुड़े होंगे, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, जो बच्चे मैकेनिकल के हैं, तो मैं बता देना चाहूंगा दोनों का जो कट ऑफ है ना सेम ही निकलता है। इसलिए आपको ये टेबल एक ही दिख रहा होगा, और ये टेबल में 23, 22, 20, 19, 18, 17 और 16 सारे ईयर के कट ऑफ के बिहार पे हम लोग इस साल का अगर कट ऑफ का बात करें तो इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला मेन सर, जब बच्चे एग्जाम से निकलते हैं ना सर, तो बच्चे के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो चलता है ना, जो सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैं लॉरेंस सर से बोलना चाहूंगा, सर इस साल का जो कट ऑफ है वो क्या रहने के चांसेस है सर। सर कट ऑफ के लिए तो अभी बात करेंगे हम लोग, पर उससे पहले अगर बात करें तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने लास्ट ईयर का जब आपने पेपर देखा होगा, जिन बच्चों ने अपना पेपर लगाया होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पिछले साल का पेपर जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ था इलेक्ट्रिकल का, है ना। और वो आज के इस बार के पेपरों से थोड़ा सा टफ लेवल ज्यादा था पहले वाले का। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले जो कट ऑफ है इससे तो थोड़ा बहुत ज्यादा जाना ही है ना। और इसके अलावा सुरेश सर, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल का, बेसिक इलेक्ट्रिकल का देखा है, तो उसका भी लेवल बहुत ज्यादा सिंपल आए हैं इस बार। तो केवल यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन तक आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है अगर एसएससी लेवल की बात की जाए, कि बहुत छोटे क्वेश्चन है। पिछले साल बहुत अच्छा पेपर आया था, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार कट ऑफ इससे तो ज्यादा जाना है। जी सर। इमरान सर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कट ऑफ तो बस लास्ट हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अगले साल एग्जाम देंगे और वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे।
तो उनको जो है वो क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए? सर मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि भाई आप हमेशा थोड़ा सा, अगर मान लो इस साल अगर हम बात करेंगे अभी, जैसे कट ऑफ की, लास्ट ईयर के कट ऑफ की हमने बात करी है, तो इस साल के कट ऑफ की अगर बात की जाए तो नियरली जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो 135 के अप्रोक्सीमेट 135 प्लस के करीब 135 प्लस मेरे को बिल्कुल। और सर अब नेक्स्ट ईयर की आप जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों को टारगेट करना चाहिए कि वो अपना 150 प्लस टारगेट करके चलें, क्योंकि हमें बफरिकेशन में 15 to 20 मार्क्स लेके चलना चाहिए। क्योंकि सर मेरा मानना है कि अगर जितना भी हम टारगेट करते हैं ना उससे तो कम ही अचीव होता है हमेशा। बिल्कुल सर। अगर आप 150 का टारगेट रखोगे तो आप उससे कम अचीव करोगे, अगर आप 160 का टारगेट रखोगे उससे आप कम अचीव करोगे। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप जो है टारगेट रखो 200 में से 200 लाना है। बिल्कुल क्योंकि सर सर, 200 बिल्कुल में सर। 200 का टारगेट रखेंगे तो 180 तो ले ही आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। हमेशा टारगेट अपना ऊपर होना चाहिए ना। चाहे मान के चलो आप जो है आपको कोई आकर बोले कि यार इतने मार्क्स तो नहीं आ सकते, तो उसको डायरेक्ट बोल देना तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जरूर होगा ना। बिल्कुल सर। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, अपना कभी भी मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सर ने बताया कि इस बार अगर हम बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो रहेगी 135 प्लस जो है वो रहने के चांसेस है। अगर हम बात करें मीनू मैम, तो जो ओबीसी की कट ऑफ है उसके क्या रहने के चांसेस वो भी सर ओबीसी और जनरल इस समय ना एक जैसा ही हो रखा है, तो वो भी वैसा ही होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में कुछ खास अंतर होगा। Yes. वो लगभग एक जैसा ही होने वाला होगा सर। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ना कि शिफ्ट में जैसे हमारा जो सेकंड शिफ्ट था उसका पेपर टफ था, तो जो third लोग shift का भी tough था, आपका electrical इलेक्ट्रिकल का जो है वो थर्ड शिफ्ट टफ था, तो जो सेकंड शिफ्ट मैकेनिकल और थर्ड शिफ्ट इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं 135 देके घबराना मत, क्योंकि आप लोग के मार्क्स अगर कम भी होंगे तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। दैट मीन्स व्हाट, आपको एवरेज से मार्क्स आपको मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स आपको लास्ट मिलेंगे। टाइम इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट के 17 और 19 मार्क्स भी बढ़े थे। हाँ, यानी दैट कि इज अ वेरी बिग 17, अमाउंट। 19 मार्क्स बहुत होते बहुत तो आपको होते हैं, टेंशन नहीं लेना। तो टेंशन नहीं लेना है। ये 135 जो टफ वाला सेट था ना, उन स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, ऐसा ना हो ये वीडियो देख करके आप घबरा जाएं। 135 तो क्योंकि जो अटेम्प्ट है स्टूडेंट्स के वो भी कम है जितना अभी तक में हमने स्टूडेंट से बात करी है, तो आप लोगों के मार्क्स जहां तक मुझे लगता है कि वो बढ़ेंगे। मैकेनिकल में भी सेकंड शिफ्ट और जो इलेक्ट्रिकल है उनका थर्ड शिफ्ट। अगर हम बात करें इसके बाद में तो एससी एसटी की अगर हम बात करें तो सर एससी में इस बार क्या कट ऑफ लगभग आपको लगता सर है? एससी से पहले एक बार बच्चों को सबसे पहले एक ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अपने पास 3 शिफ्ट थी, है ना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 इलेक्ट्रिकल में। तो आपके हिसाब से सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए बच्चों को कि शिफ्ट 3 का तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। Yes, 1 और 2 में कहां पे प्लस होगा और कहां पे माइनस होगा? सर ये अपन श्योर नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है एसएससी पर कि वो क्या करेंगे। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर प्लस सर, करेंगे इनके, या तो यहाँ तो मुझे या भी यही अगर लग रहा वो है। करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो फर्स्ट वालों के कम कर देंगे। लेकिन ऐसा होना ही होना है। लास्ट टाइम कम भी हुए थे। सेकंड वालों का सर जनरली पूछा जा रहा है, सेकंड वालों का क्या लगता है? सेकंड जो है वो एवरेज रहेगा हमारे हिसाब से। उसके लिए ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एससी के कट ऑफ की सर, तो एससी में क्या लगता है? एससी का सर कट ऑफ प्लस तो सभी का जाना है, करीब करीब अगर मैं इसका कट ऑफ की मानूं तो 125 के अप्रोक्स का कट ऑफ मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा एससी के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़िया तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले साल भी एक अच्छा खासा कट ऑफ आया था बच्चों का, तो यहाँ पे इतना बढ़ना माना जाएगा। अगर हम बात करें इमरान सर, तो इस बार जो है एसटी की कट ऑफ जो है वो क्या लगता है आपको, क्या जाने वाला है? सर एसटी की कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 120 प्लस के करीब जाने वाली है सर, और ऐसा हम बिलीव कर रहे थे कि 120 प्लस तक जाने वाली है। तो ये ध्यान रखना कि जो एसटी वाले हैं, आप अपना जो टारगेट है, अगर आपके पास 115, मतलब ऐसा 100% मत मानना। पता लगा कि कोई बोला सर मैं तो 115 आ रहा है, मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, ये एक अंदाजा है ना, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़े से इजी थे, उसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है कि नंबर जो मैंने क्या बोला, नंबर थर्ड शिफ्ट वालों के बढ़ा सकता है। अगर बढ़ाएगा नंबर तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, अगर उनके ना बढ़ाए और फर्स्ट वालों के कम कर दे तो कट ऑफ कम रह जाएगी। तो वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है फाइनली। लेकिन जो लास्ट टाइम का जो सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, नंबर बढ़े थे तो इतना कट ऑफ, क्योंकि पिछली बार 108 थी, तो 10 नंबर इस बार बढ़ने के डेफिनेटली चांसेस है। क्योंकि सर डे बाय डे मैं बात करूं अगर कंपटीशन की, तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है। बिल्कुल कृष्णा सर। क्या बिल्कुल बोलते हैं? क्योंकि सर ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो जनरल के ही स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल सर। तो सर इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है? इसका कटअप सर वही अप्रोक्सीमेट ये 120 135 के अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, 2-4 नंबर प्लस माइनस रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा देखोगे ना तो आपको लगेगा वही जो ओबीसी और जनरल के बीच का जो फासला है ना वो कम होने लगा है। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं, सर भी आपको बार बार बोल रहे हैं, पेपर जो है इस बार का आसान आया था। आसान करने का मतलब ये नहीं सर बोल रहे हैं टेक्निकल आसान था, क्योंकि आप जज करोगे इसको जो पेपर आसान था, मतलब ओवरऑल पेपर का अगर बात करा जाए ना, टेक्निकल का, रीजनिंग का, जीके जीएस सारे पार्ट का बात कर रहा हूं, इसके
के रिस्पेक्टिव में कंपैरेटिवली पेपर लास्ट ईयर से इस बार का आसान था, और कट ऑफ जो है इस तरह से रहने वाला। अगर मैं बात करूं जनरल का 135 प्लस रहने वाला है, अगर ओबीसी का बात करूं तो ये भी अप्रोक्सीमेट 135 प्लस ही रहने वाला है, एससी का 125 प्लस, फिर मैं बोल रहा हूं 125 प्लस, एसटी का 120 प्लस रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का भी इसी के रेंज में रहने वाला 130 के अप्रोक्सीमेट मान लो 130 प्लस, और बाकी जो ओएच और एचएच और अदर्स पीडब्ल्यूडी दिख रहा है ना, वो बिलो दिख रहा होगा। एक रेंज जो आपको दिख रहा है, जो रेंज यहां पे आपको दिख रहा है, कहां पे, ये इसमें जो ये रेंज दिख रहा है ना, इसी रेंज में आपको दिखने वाला ये सारी चीजें, मतलब सर इससे बिलो ही रहने वाला, इस सारे जितने भी कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी का कटअप कम ही रहने वाला है। अब सर ये बता दीजिए, जो बच्चों का एग्जाम अच्छा चला गया है सर, जिन्होंने अपने माइंड में पहले से डिसाइड कर लिया होगा सर मेरा तो पक्का इस बार इतना बन जाएगा, सर उसके लिए क्या सरप्राइजेस ला रहे हैं ईडब्ल्यू की टीम, सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर वो जो सरप्राइज है वो तो स्टूडेंट को मिलने वाला है कल शाम को 7 बजे, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है, आप सभी लोगों के लिए धमाका होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ये हो गई कट ऑफ की बात, तो एक बार जो है मैम सेशन को जो है बाइंड अप किया जाए, और क्या बोलेंगे आप लास्ट में? एक चीज मैं सर बोलना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि ये जो शिफ्ट का इजी था, टफ था या मॉडरेट था, ये कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे बैचेस के हैं या जिनसे हमने पर्सनली बात की, ये उनके अकॉर्डिंग है। आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा अपनी ब्रांच, और आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, टफ लगा, और कितना अटेम्प्ट किया, मॉडरेट लगा या कितना अटेम्प्ट किया, ये बिल्कुल। भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात, जब तक सिलेक्शन हो ना जाए तब तक रुकना नहीं है। आपके मार्क्स पढ़ाई बंद आ रहे नहीं हो करनी है, बेटा, बिल्कुल। पढ़ाई बंद नहीं करनी है। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, उसी हिम्मत के साथ आपको बस पढ़ाई करते रहनी है। कब तक? जब तक सेलेक्ट हो। चलिए दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन कल रात को 7 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।